अतिथियों को बुलाना चाहूँगा राष्ट्रगान के लिए कि वह राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात क्रम से आते रहें और पुष्पांजलि अर्पित करते रहें। एक इमेज ले लो प्रिंसिपल साहब की, यही अखबार में। गांधी जी हमारी एक राष्ट्रीय आंदोलन के, हमारी आज़ादी के एक महानायक रहे। इस देश में आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज्य में सैकड़ों भारतीय रियासत थी। बहुत अमीर देसी राजा थे, कई सारे नवाब थे। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, रामपुर, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं एक अंग्रेजों से एक पैक्ट कर लिया, एक समझौता कर लिया कि हम आपकी कहीं ना कहीं इस शासन चलाने में मदद करते रहेंगे, और उन्होंने की भी। तो आज़ादी के बारे में सोचने वाला कोई था ही नहीं। तब एक गांधी जी निकल के आते हैं और उन्होंने एक विजन दिया कि कैसे हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने इस देश में कई सारे ऐसे आंदोलन चलाए जो बहुत ही ऐतिहासिक रहे। गांधी जी ने सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया था 1920 में, असहयोग आंदोलन। वो उनके द्वारा चलाए हुए सभी आंदोलन में सबसे ज्यादा एक प्रभावशाली आंदोलन था, क्योंकि जब कोई सरकार की मदद ही नहीं करेगा, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देंगे, तो सरकार का चलना असंभव है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यदि सारे सरकारी कर्मचारी त्याग पत्र दे दें तो सरकार कैसे चल सकती है, अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो उसकी सरकार जो है बिल्कुल हिल गई और इस देश के लोगों ने आज़ादी के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, और उन्हीं के प्रयासों से वे धीरे धीरे हमें आज़ादी की ओर अग्रसर हुए और हमें 1947 में आज़ादी मिल गई। वो हमारी
आज़ादी के हीरो रहे। इसीलिए बाद में हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है उनका फोटो जो है उस पर लगा दिया गया। हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि आज़ादी के बाद हमें अच्छे नेता मिले जिन्होंने इस देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी क्रम में एक और महापुरुष हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। नेहरू जी के लंबे शासन के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था मगर बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। हमारा देश उस समय बहुत ही भीषण अनाज संकट से गुजर रहा था। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ गेहूं जो था वो अमेरिका से आयात होता था और अमेरिका भी बहुत ही गिरी हुई क्वालिटी का गेहूं बेचता था PL80, जिसको वहाँ जानवर खाते थे। वो गेहूं को इंडिया में भेज देता था खाने के लिए। तो शास्त्री जी ने एक नारा दिया जय जवान और जय किसान और देश में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और फिर देश जो है आज आत्मनिर्भर हो गया है अनाज के मामले में। आज हम अपना अनाज एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। गेहूं चावल यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, चीनी पर्याप्त मात्रा में है। हम बहुत हद तक जो है कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो ये सब हमारे जो आज़ादी के बाद हमें एक अच्छी लीडरशिप मिली तो इसकी वजह से मुमकिन हुआ। आज सोशल मीडिया पे अजीब सा एक गांधी जी के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। कुछ लोग उनके बारे में अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, उन्हें एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक एजेंट बताते हैं। ये सब एक प्रकार से एक बकवास बातें हैं। ये वही लोग बातें करते हैं जिन्होंने गांधी जी के बारे में ना कुछ पढ़ा है और ना ही कुछ सही से सुना है। केवल एक बहुत सा फर्जी फेक न्यूज से वो एक ओपिनियन बनाते हैं या उनका एक एजेंडा चल रहा है। तो अगर आज विश्व में कहीं शांति स्थापित हो सकती है तो गांधी जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा अपने महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर महोदय से कि वह हमारे लिए दोनों महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएं। आज पूरा देश गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती बहुत धूमधाम से मना रहा है। महाविद्यालय परिवार की ओर से थैंक यू। आज हमारा देश बड़ा हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती मना रहा है। इस दिन दो महापुरुषों का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। एक महापुरुष गांधी जी, इनके बारे में पूरा विश्व परिचित है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इन्होंने बताया कि हम प्यार मोहब्बत से, स्नेह से पूरा विश्व जी सकते हैं। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही साथ पूरा विश्व के लिए ये मार्गदर्शन का प्रेरणा स्रोत भी है। मार्गदर्शन का भी रोल अदा करते हैं। आज बहुत से देश गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, अपने आप पढ़ाते हैं और उनका अनुसरण करके वो आगे बढ़ रहे हैं। हमें सबको चाहिए कि हम लोग गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके आदर्शों का अपनी जिंदगी में उनको उतारें और
अपने देश में शांति, विश्व शांति में अपना योगदान दें। साथ ही साथ मैं अपने सभी विद्यार्थियों, अपने साथियों और अपने देशवासियों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। करूँगा कि आप आएँ और हम लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में दो शब्द कहें। आज 2 अक्टूबर हमारे देश के 2 महापुरुषों की जयंती है और महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर मैं अपने महाविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और सत्य, अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले और भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले हमारे ऐसे मसीहा महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनका भी जन्मदिन आज पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस सब के लिए आज कॉलेज के समस्त स्टाफ ने जो आयोजन किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद अर्पित करता हूँ।